बात करने जा रहा हूँ हमारे शरीर के सबसे इम्पोर्टेंट सिस्टम के बारे में। इसके बिना ना हम चल सकते हैं, ना कुछ बोल सकते हैं और ना ही कुछ फील कर सकते हैं। हाँ, मैं बात करने जा रहा हूँ हमारी बॉडी के सबसे इम्पोर्टेंट सिस्टम नर्वस सिस्टम के बारे में। सो लेट्स गो। नर्वस सिस्टम द मास्टर सिस्टम ऑफ आवर बॉडी। नर्वस सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है जिसके माध्यम से हमारी सभी इंद्रियां हमारे ब्रेन को इंफॉर्मेशन देती है। ये हमें सोचने, याद रखने में और लॉजिकल रीजन में हमारी मदद करती है। यह हमारी मस्कुलर एक्टिविटीज को भी नियमित करता है और इनवॉल्यूंटरी मसल एक्टिविटीज में भी मदद करता है। नर्वस सिस्टम का बेसिक यूनिट है नर्व सेल, जिसे हम न्यूरॉन भी कहते हैं। बॉडी का सबसे लंबा सेल भी कहा जाता है। यह बॉडी में सबसे ज्यादा मात्रा में है। नर्वस सिस्टम इसी नर्व सेल के द्वारा हमारी पूरी बॉडी में फैला होता है। नर्वस सिस्टम में सबसे मेन पार्ट है ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। दोनों स्कल के पीछे के साइड में सेंटर में होते हैं। तीसरा मेन पार्ट है नर्व्स। हम ब्रेन को 3 हिस्सों में बांटते हैं: सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम और ऑटो नर्वस सिस्टम। अब हम पढ़ने जा रहे हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम के बारे में। जैसा कि मैंने आपको बताया कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम आगे जाकर 2 भागों में बांटा जाता है, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। ब्रेन जो कि ह्यूमन बॉडी का एडवांस स्ट्रक्चर है, जो कि हमारी पूरी ह्यूमन बॉडी को कंट्रोल करता है। ब्रेन सॉफ्ट नर्वस टिश्यू का बना हुआ है। ब्रेन हमारी बॉडी में कोऑर्डिनेट सेंटर की तरह काम करता है। ब्रेन पर हमारी सारी बॉडी बेस्ड होती है और ब्रेन स्पाइनल कॉर्ड पर टिका हुआ होता है। ब्रेन को हम 3 भागों में बांटते हैं: फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन। पहले हम पढ़ेंगे फोर ब्रेन के बारे में। आगे जाकर फोर ब्रेन भी 3 हिस्सों में बटा होता है: सेरेब्रम, थायराइड और लिम्बिक सिस्टम यानी हाइपोथैलेमस। सेरेब्रम जो कि ब्रेन का सबसे लार्जेस्ट पार्ट, ब्रेन के सबसे ज्यादा फंक्शंस को परफॉर्म करता है। अब हम पढ़ने जा रहे हैं सेरेब्रम के फंक्शंस के बारे में। इसका बेसिक फंक्शन है इंटरप्रेटिंग टच। इंटरप्रेटिंग टच मींस जो हम गर्म, ठंडा, सॉफ्ट, हार्ड सब पहचानते हैं, यह सब सेरेब्रम की वजह से ही फील होता है। तो अगला फंक्शन है विजन एंड हियरिंग। विजन एंड हियरिंग का मतलब ये है कि जब हमें किसी भी तरफ से कोई आवाज सुनाई देती है तो सबसे पहले हमारा ब्रेन हमें बताता है कि हमें किस तरफ से आवाज आई है और फिर हम उस तरफ देखना शुरू कर देते हैं। नेक्स्ट फंक्शनिंग है स्पीच, कि किसी की हम कहीं बात से उसको पहचान लेते हैं। जैसे कि हमें किसी ने कोई बात कही तो जब हम वो फिर से बात सुनेंगे तो हम उसे पहचान लेंगे। ये सब हम सेरेब्रम की वजह से ही कर पाते हैं। नेक्स्ट फंक्शन है रीजनिंग। जितना भी आपका आईक्यू होता है वह सब सेरेब्रम की वजह से ही होता है। इसका सेरेब्रम जितना काम करता है उतना ही उसका आईक्यू होता है। अगला फंक्शन है इमोशंस। इमोशंस का मतलब ये है कि जितना भी आप फील करते हो, अच्छा, बुरा, दुखी, जितना भी आप फील करते हो वो सब सेरेब्रम की वजह से ही होता है। आपके सभी इमोशन सेरेब्रम में ही इकट्ठा होते हैं। नेक्स्ट फंक्शन है लर्निंग। आपको जितना भी याद रहता है सेरेब्रम की वजह से ही याद रहता है। का सबसे अच्छा तरीका यह है कि अपने सेरेब्रम को अपने इंटरेस्ट में एंगेज करें। चीज में हमारा इंटरेस्ट होता है वो चीज हमें जल्दी लर्न हो जाती है। जिस चीज में हमें इंटरेस्ट होता है उस चीज में हमारा सेरेब्रम हमारा इमोशनल वाला फील भी इन्वॉल्व कर देता है। पॉइंट है कंट्रोल एंड मूवमेंट। ये हमें बताता है कि हमको अपने मूवमेंट को कहाँ पे कंट्रोल करना है। मैं रोड क्रॉस कर रहा हूँ और सामने से एक गाड़ी आ जाती है तो मुझे पता है कि अब मुझे रुकना है, तो ये मेरा सेरेब्रम मुझे बता रहा है कि अगर गाड़ी आ रही है तो मुझे रुकना है। इनका नेक्स्ट पार्ट है थैलेमस। तो अब हम बात करेंगे थैलेमस के फंक्शंस के बारे में। आपकी बॉडी से स्पाइनल कॉर्ड के द्वारा कलेक्ट कर सेरेब्रम को भेजता है कि आपने किसी चीज को टच किया और वो चीज आपको गर्म लगी तो ये सेंसेशन आपके थैलेमस ने आपके सेरेब्रम को दिया। सेरेब्रम ने आपको कमांड दी और आपने अपना हाथ पीछे कर दिया। बात करेंगे लिम्बिक सिस्टम यानी हाइपोथैलेमस की। लिम्बिक सिस्टम सेरेब्रम और थैलेमस के बीच में है। अब हम बात कर लेते हैं लिम्बिक सिस्टम के फंक्शंस के बारे में। प्री एक्टिव इमोशंस है उन सब में लिम्बिक सिस्टम काम करता है। हंगर, थ्रस्ट, फियर, एंगर। तो जैसे कि हमें भूख लगी तो यह सिग्नल लिम्बिक सिस्टम सेंट्रल नर्वस सिस्टम को देता है। जैसे कि हमें प्यास लगे, डर लगे और या गुस्सा आए तो यह सारे सिग्नल्स लिम्बिक सिस्टम ही हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम को पहुंचाता है। थैलेमस पिट्यूटरी ग्लैंड के पास स्थित होता है। हाइपोथैलेमस हमारे ब्रेन का बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है। यह हमारे ब्रेन में सभी हार्मोन्स को जनरेट करने का काम करता है। थैलेमस बहुत ही धीरे काम करता है और ये हमारे बॉडी के टेम्परेचर को भी मेंटेन करता है। बात करेंगे मिड ब्रेन के बारे में। मिड ब्रेन फोर ब्रेन और हाइंड ब्रेन के बीच में होता है।
मेन फंक्शनिंग है कंट्रोलिंग ऑफ रिफ्लेक्स मूवमेंट, कंट्रोलिंग ऑफ हियरिंग रिफ्लेक्सेस। रिफ्लेक्स मूवमेंट वो होता है कि जैसे कि हमारा हाथ आग के पास जा रहा है तो हमारा ब्रेन हमें इंस्ट्रक्शन देता है कि आग से हाथ दूर कर लो। कंट्रोलिंग ऑफ हियरिंग रिफ्लेक्स का मतलब यह है कि हमें यह सेंसेशन मिलती है कि आवाज किस तरफ से आ रही है और हम उस तरफ एक्शन ले सकते हैं। करते हैं हाइंड ब्रेन के बारे में। यह ब्रेन का पीछे वाला हिस्सा है और इसके भी 3 पार्ट्स होते हैं। 3 पार्ट्स होते हैं, सेरिबेलम, पोन्स और मेडुला। हमारी बॉडी के पोस्टर को बनाए रखता है कि हम कैसे खड़े होते हैं, हमारे खड़े होने का बैलेंस मेंटेन करता है, हम कैसे बैठते हैं, हमारे बैठने का बैलेंस मेंटेन करता है। जो व्यक्ति का सेरिबेलम ठीक नहीं होता है वो अच्छे तरीके से ना खड़ा हो पाता है और ना बैठ सकता है। हम बात करेंगे पोन्स के बारे में। हमारी स्लीपिंग हैबिट्स और ब्रीथिंग पैटर्न को कंट्रोल करता है। स्लीपिंग हैबिट्स का मतलब ये है कि जैसे कोई टेढ़ा सोता है, कोई सीधा सोता है, कोई उल्टा सोता है और यहाँ कोई बहुत ज्यादा टाइम के लिए सोता है और कईयों को कम टाइम में सोकर भी फ्रेश हो जाते हैं। ब्रीथिंग पैटर्न की किसी की सांस की गति तेज होती है, किसी की सांस की गति स्लो होती है। हम बात करते हैं मेडुला के बारे में। मेडुला हमारी बॉडी के इन्वॉल्यूंटरी सिस्टम्स को कंट्रोल करता है, कार्डियक सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम और डाइजेस्टिव सिस्टम। अब हम बात करेंगे सेंट्रल नर्वस सिस्टम के दूसरे पार्ट के बारे में जिसका नाम है स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड में नर्वस सेल पाए जाते हैं जिसे हम स्पाइनल नर्व्स के बारे में भी जानते हैं। स्पाइनल कॉर्ड में सेल्स पाए जाते हैं जिसे हम नर्व सेल्स के नाम से जानते हैं। स्पाइनल कॉर्ड हमारी बॉडी का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है। सारे सिग्नल स्पाइनल कॉर्ड के थ्रू ही ब्रेन से आते जाते रहते हैं और डैमेज होने के बाद ठीक नहीं की जा सकती और ना इसको कटने के बाद जोड़ा जा सकता है। इसकी प्रोटेक्शन के लिए हमारी बैकबोन बनाई गई है। स्पाइनल कॉर्ड का टॉपिक इटसेल्फ ही बहुत बड़ा है, तो अगर आपको स्पाइनल कॉर्ड पे वीडियो चाहिए तो फटाफट से इस वीडियो पर 60 लाइक कंप्लीट करा दो। तो यही थी आज की वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो मेरे चैनल को, बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। अगर आपने मुझे इंस्टा और फेसबुक पसंद नहीं किया तो जाके करो यार, लिंक्स इन द बॉक्स सेक्शन। तो बाकी मैं मिलता हूँ अगली